कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ लगती है तो वो लगती है कंसिस्टेंसी, कि बच्चा कंसिस्टेंट रहे और डिसिप्लिन भी हो। ये 2 मेजर मेरे को लगते हैं। बाकी एक चीज़ होती है कि बच्चा एक गलत एनवायरनमेंट में कभी ना बैठे। एक सोशल मीडिया से दूर था। बिल्कुल दूर है। हाँ, सोशल मीडिया की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है इस बिल्कुल एग्जाम की भी प्रिपरेशन नहीं। में। शायद हार्दिक यदि नीट के रिजल्ट को लेकर के आज बैठा होता तो शायद कोई 5-7 हज़ार रैंक आपकी होती, और अभी कितनी है? नोट्स से जो मैंने पेंसिल से लिखे थे, 2 क्वेश्चन तो ऐसे थे तो डायरेक्ट जो पेंसिल से लिखे हुए थे वही है। तो मैं काफ़ी सारे टीचर्स से मिला हूँ मेरी लाइफ में। यहाँ पे जब मैं आया, यहाँ पे मैं टीचर्स से मिला, तो यहाँ पे एक टीचर्स के साथ अलग बॉन्डिंग होती है कि वो हमें अच्छे से गाइड करते हैं, वो हमें देखते हैं कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। मैट्रिक्स में एक सवाल आया था लास्ट के पेपर में, उसमें मैंने सर से डिस्कस किया, सर ने उसको डिटेल से कॉन्सेप्ट क्लियर किया और वही सवाल नीट में आ गया। और वो ज़्यादातर बच्चों का गलत था, वो हमारा सही था मैट्रिक्स वालों का। ये सातों वो बच्चे हैं जिन्होंने टॉप 500 AIR में स्थान बनाया है। मैट्रिक्स नीट डिवीजन में एक जगह आए, सपने को जिया और सब अपने सपनों को आज पूरा करके एम्स की तरफ कदम आगे बढ़ा रहे हैं। नीट एक नाम है, लेकिन ये नाम नहीं, हजारों नहीं लाखों बच्चों के सपनों का नाम है। न जाने कितने बच्चे अपने बचपन से सपना देखते हैं कि मैं बड़ा होकर के डॉक्टर बनूंगा, और उस डॉक्टर बनने के सपने की ओर बढ़ने की पहली सीढ़ी होती है नीट की परीक्षा को पास करना। इस बार नीट का एग्जाम हुआ, लेकिन उसमें बड़ी दिक्कतें आई और फिर से री नीट शेड्यूल किया गया। बहुत सारे बच्चे लंबे समय से जो प्रयास कर रहे थे, अचानक से उनको धक्का लगा, जर्क लगा, रुके, फिर खड़े हुए, फिर से तैयारी शुरू करी, फिर से एग्जाम दिया, उसी प्रोसेस को फिर से दोहराया। किताबों पर जमी हुई धूल को झाड़ा गया, उसको हटाया गया, किताबों को फिर से अपने साथ में आने के लिए तैयार किया गया, खुद को तैयार किया गया कि किताबों का साथ फिर से लिया जाए, और फिर से रीनीट का एग्जाम हुआ। रिजल्ट एनटीए ने डिक्लेयर कर दिया है, और मेरे सामने 7 ऐसे चेहरे बैठे हैं जिन चेहरों ने लंबे समय तक इस सपने को अपने साथ न सिर्फ जिया है, बल्कि अपने प्रयासों से आज उस सपने को अपने जीवन में उतार लिया है। सफेद कोट पहनने का जो सपना था, वो सपना आज इनके जीवन में उतर करके आया है। जी हां, मैं विष्णु पारिक मैट्रिक्स नीट डिवीजन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत कर रहा हूं, और आज आपको मिलाने जा रहा हूं 7 ऐसी विविध कहानियों से जिनकी जगह अलग है, स्थान अलग है, आरंभिक पढ़ाइयां अलग अलग जगह हुई, लेकिन सातों एक जगह आकर के पहुंचते हैं, और वो था मैट्रिक्स नीट डिवीजन। और वहां से एक सूत्र में पिरो करके ये वो बच्चे हैं जिन्होंने टॉप 500 AIR में स्थान बनाया है। जी हां, टॉप देश के 500 बच्चों में से 7 बच्चे मेरे साथ में बैठे हुए हैं, मैट्रिक्स नीट के सितारे। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी कहानी को, और समझते हैं कि इस सपने को सिद्धि में बदलने के लिए कितने प्रयासों के माध्यम से यहां पर पहुंचे। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और शुरुआत करते हैं आशीष से। आशीष, बहुत बहुत बधाई। आशीष के बारे में थोड़ी सी मैं एक कहानी आपको बताना चाहूंगा। आशीष के 10th में जो मार्क्स थे वो कम थे, इतने कम तो नहीं थे, पर कई बार हमारी अपेक्षाओं से जो नीचे होता है वो नीचे ही होता है। तो आशीष को लगता था कि शायद मेरा 10वीं का परिणाम बिगड़ गया है, और कहीं ना कहीं वो परिणाम बिगड़ना नहीं था, वो आशीष का खुद को लग रहा था कि मेरे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। फैमिली को, दोस्तों को, सबको आशीष मिलते हुए भी थोड़ा सा झिझकता था, लेकिन उसी दिन एक संकल्प पनपा कि 10वीं ने मुझे धोखा दिया है, इसकी भरपाई और इसका उत्तर मैं नीट के एग्जाम से दूंगा। आशीष, आज नीट का एग्जाम सामने है, अपनी जर्नी को कैसे देखते हो? सर मतलब वो एक पॉजिटिव वे में मैं उस चीज़ को देखता हूँ कि अगर उस दिन वो रिजल्ट मेरा नहीं आता तो आज शायद मैं यहाँ पे नहीं होता। ओके, क्या हुआ था, कैसे था, मतलब थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो नंबर आए ही नहीं मेरे। ठीक है, तो थोड़ा मेरे को उसमें अच्छा नहीं लगा वो। ठीक है। उसके बाद में 10th के बाद में तुम ये संकल्प कर बैठे कि मुझे नीट करना है। यस सर। मैट्रिक्स नीट डिवीजन में पहले आ गए थे, Yes, 10th में आ गए थे मैट्रिक्स स्कूल से, मैट्रिक्स हाई स्कूल से बच्चा हमारे साथ में है। उसके बाद में जब टीचर से पहली बार मिले, पहली क्लास में जब एंट्री ली, तो क्या चल रहा था दिमाग में? पहले दिन तो एक अलग एनर्जी थी हमारे अंदर कि हम नीट की प्रिपरेशन के लिए पहला दिन है हमारा, तो एक अलग एक्सपीरियंस था उस दिन का। ठीक है, मतलब उस दिन हमारे सिलेबस स्टार्ट ही हुए थे जस्ट, तो जो टीचर्स ने हमें पढ़ाया अच्छा लगा, फील गुड आया। मतलब हाँ, वो वाली क्लासरूम में पहली बार मैं वैसे कभी क्लासरूम में बैठा था इतने सारे बच्चों में। इतने सारे बच्चों में, और वो सारे बच्चे एक ही सपने के पीछे भागते हुए, Yes. और लगभग सभी फोकस्ड। कोशिश तो ये रहती है कि इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको फोकस होना पड़ेगा। जैसे जैसे दिन गुजरे, क्या चेंजेस आते गए? सर जैसे जैसे दिन गुजरे वैसे वैसे मैं
थोड़ा 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 इम्प्रूवमेंट होता गया मेरे अंदर। और एक टाइम बीच में ऐसा आया कि मेरे में कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रहा था। ओके, वो नंबर में मेहनत ज़्यादा कर रहा था लेकिन वो नंबर नीचे जा रहे थे मेरे। ठीक है। तो मैं काफ़ी ऐसे टीचर्स से मैंने मेरी बात की, उन्होंने मेरे को काफ़ी चीज़ें कोई समझाई। नाम बताओगे किनसे बात करी? मैंने महेश सर से बात की थी, मैं 11th की बात है। ठीक है। तो मैंने महेश सर से बात की थी। हम्म। तो महेश सर ने मेरे को काफ़ी चीज़ें बताई कि एक तो तू मॉड्यूल को टाइम लगा के सॉल्व करना चालू कर, एक हर दिन जो तू पढ़ता है उसको हर दिन पढ़, एक जो तेरे टेस्ट होते हैं उनको थोड़ा तू एनालाइज करके तू गलतियाँ कहाँ कर रहा है। ठीक है। तो वो चीज़ों ने मेरे को उसी वक्त तो इतना इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा, लेकिन 6-7 महीने, जब 6-7 महीने निकले उसके बाद मेरा काफ़ी अच्छा रिजल्ट आने लगा उस चीज़ से। ओके। एक जो मेरी स्पीड भी काफ़ी स्लो थी, तो जो मैं मॉड्यूल टाइम लगा के करता था ना, तो उससे मेरी स्पीड काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। ओके। मुझे लगता है कि इस जर्नी में आप अकेले नहीं होते हो, आपको अपने टीचर्स के साथ में एक अनबाउंड और अनस्पोकन पार्टनरशिप करनी पड़ती है। वो दोनों पार्टनर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो शायद रिजल्ट बेहतर आते हैं। तो आपकी ये पार्टनरशिप कैसी बनी? सर ये चीज़ मतलब मैं काफ़ी स्कूलों में पढ़ा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को काफ़ी स्कूलों में पढ़े हो मतलब? मैं लगभग 6 या 7 स्कूलों में पढ़ा हूँ अभी तक। ऐसा क्यों? मैं पापा आर्मी में है तो मैं पापा के साथ रहता था। ओके तो ओके, उनका पापा की बिल्कुल ट्रांसफर पोस्टिंग होता रहता है होती थी, उनका। तो मैं भी पापा के साथ ही चलता था। ठीक है ठीक है। तो मैं काफ़ी सारे टीचर्स से मिला हूँ मेरी लाइफ में। ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं आया, यहाँ पे मैं टीचर्स से मिला, तो यहाँ पे एक टीचर्स के साथ अलग बॉन्डिंग होती है कि वो हमें अच्छे से गाइड करते हैं, वो हमें देखते हैं कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। वो हमें काफ़ी मतलब, जैसे हमें पीजी सर भी मिले, उन्होंने भी काफ़ी हमें इम्प्रूवमेंट करवाया। तो यहाँ पे मैट्रिक्स में अगर मेरे को कोई चीज़ लगती है सबसे इम्पोर्टेंट, तो वो लगती है कि स्टूडेंट और टीचर का बॉन्ड यहाँ पे बहुत अच्छा बनता है। और उसी के कारण ये सफलता हम लोग पा पाए। यस सर। अभी रिजल्ट पा करके खुश हो? यस सर। रिजल्ट पे पापा मम्मी का क्या रिएक्शन था? सर पापा मम्मी से ज़्यादा मेरे दादा खुश थे। अच्छा, अरे वाह। मेरे दादाजी मतलब मैं जब रिजल्ट देखा तो मेरे साथ ही थे, वो अकेले थे जो मेरे साथ थे। अरे क्या बात है। ऐसा कहते हैं दादा और पोता का संबंध दोस्तों का सा हो जाता है, थोड़ा सा बॉन्ड भी अच्छा बन जाता है। बिल्कुल सर। तो दादाजी का क्या रिएक्शन था? ज्यादा बोल नहीं पाएंगे पर चेहरा बहुत बोल रहा होगा। ज़्यादा बोल नहीं पाए, लेकिन वो उनको देख के मैं समझ गया था कि ये चीज़ वो मतलब वो कहते हैं ना कि प्राइसलेस चीज़ें होती हैं, प्राइसलेस चीजें होती हैं। खुश थे दादाजी एकदम? यस सर, बहुत खुश थे। उनको ये नहीं लग रहा कि अब पोता एम्स जाएगा, किससे बातें होंगी? और नहीं, वो तो बोलते हैं अब हम दोनों ही जोधपुर बस जाएंगे यहाँ से। ले जाओ दादाजी को साथ में, अच्छी जगह, मजा आएगा मतलब साथ में उनके साथ रहने का। yes, हमारे साथ में एक बिटिया भी है, उससे बात करते हैं। सिन्नू यादव। सिन्नू जो है वो उदयपुर के पास में, अपने नीम का थाना के पास में कोई गांव है आपका, वहां से है। और एक अच्छी रैंक के साथ में जो है उसने नीट की परीक्षा को क्लियर किया। सिन्नू कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। नीट का सपना आपका था कि पेरेंट्स का था? पहले तो पेरेंट्स का था, पर प्रिपरेशन करने के बाद में खुद का भी हो गया। मतलब मम्मी ने सपना देखा था कि बेटी को डॉक्टर बनाना, के पापा ने देखा था। और आज जो है वो सपना साकार हो गया, नीट का एग्जाम क्लियर हो गया, डॉक्टर बनने की ओर एक कदम बढ़ गया। तो रिजल्ट आया उस दिन पापा थे यहाँ पर? नहीं, पापा ड्यूटी पे थे। पापा ड्यूटी पे थे। हाँ। मम्मी घर पे होंगी। मम्मी घर पे। रिजल्ट देखते पापा को फोन किया फिर? नहीं, पापा ने फोन किया रिजल्ट देख के हमारे पास। अच्छा, उन्होंने पहले रिजल्ट देख लिया। हाँ। फिर क्या बोले? वो सोए नहीं रात को, पूरी रात सो नहीं पाए। उसके बाद में सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा। हाँ। हम जब इस तरह की परीक्षा करते हैं सिन्नू, तो आपको केवल पढ़ना नहीं होता है, पढ़ने के साथ में आपको एक मेंटल बैटल भी लड़ना होता है, मानसिक युद्ध भी आपका चलता है। उसके लिए बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल चाहिए, बहुत से नोट्स चाहिए। ये कैसे मिले आपको मैट्रिक्स में? सर टीचर हर एक बात मतलब नॉर्मली सारी बातें लिखवा देते थे सर नोट्स में। और जो बात सर ऐसे बोलते थे कि मैं समझा रहा हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं जो हिंदी में समझा रहा हूँ वो आपको नोट करा दूँ। तो आप पेंसिल हमेशा साथ रखा करो और अपने नोट्स में उसको पेंसिल से लिख लिया करो, ताकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपको एग्जाम में काम में। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो नोट्स में लिखाया नहीं गया पर जो बोला जा रहा है, जो बातें की जा रही हैं, वो बातें भी एग्जाम में काम आने वाली होती हैं, इसलिए उनको भी आप नोट करते थे। और अल्टीमेटली जब नीट का एग्जाम दिया तो आपको क्या लगता है कितनी हेल्प हुई उन सब चीजों से, उन नोट से? उनसे बहुत ज्यादा हेल्प मिली, उन नोट से जो मैंने पेंसिल से लिखे थे। 2 क्वेश्चन तो ऐसे थे तो डायरेक्ट जो पेंसिल से लिखे हुए थे वही आ गए। एग्जैक्ट वैसे आ गए थे। रीनीट हुआ, नीट देने के बाद में एक बार रिलैक्स हुए होंगे, इतने में पता चला कि नहीं, हथियार फिर से उठाने पड़ेंगे, पार्थ अभी युद्ध बाकी है, खड़े हो जाओ।
वो वाला मोमेंट कैसे डिफाइन करोगे? मतलब एकदम से तो बहुत ज़्यादा शौक लगा कि इतने अच्छे से प्रिपेयर करके इतने अच्छे से नंबर आए थे और फिर से करनी पड़ेगी, तो एकदम से तो ऐसा लगा था कि किस्मत ने साथ छोड़ दिया। फिर यहाँ पे आए तो सरों ने बताया कि भाई तू तेरे तो मेहनत के नंबर थे, तो फिर से कर सकती है मेहनत। सही बात मेहनत है। तो हमारे साथ ही होती है, वो तो कहीं गई वो तो नहीं कहीं है। गई नहीं है। आपको 1 महीना और मिला है तो थोड़ा इम्प्रूव करके ही आपके नंबर आएँगे। ऐसा है नहीं कि वो मेहनत कहीं पर चली गई है तो कम होएँगे। तो सर ने बोला कि अगर यहाँ पे 2 चीज़ हैं कि आप अगर मेहनत कर लो या फिर आप यही लेके बैठ जाओ कि मेरे अच्छे नंबर आए थे, मैं नहीं करूँगी वैसे, डिप्रेस्ड हो। तो अगर आप मेहनत कर लोगे तो अच्छी रैंक अच्छी रैंक मिलेगी, एम्स मिलेगी, और अगर आप डिप्रेस्ड रहोगे तो फिर कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं फायदा पड़ेगा। नहीं है। फाइनली खुश हो? यस सर। एकदम। हुँ। मिठाई विठाई बट रही है घर पे? घर पे बट रही है। चलो अच्छी बात है। आइए हार्दिक से बात करते हैं। हार्दिक आपके नाम का मतलब ही होता है खुश होना, प्रसन्न होना। तो नीट के रिजल्ट से प्रसन्न हो? यस सर, बहुत। हार्दिक की जर्नी को यदि मैं ये देखूं कि एक नीट हुआ था और एक रीनीट हुआ है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है हार्दिक? जमीन आसमान का अंतर है सर उसमें, दोनों के अंदर। पर मार्क्स तो सेम है। रैंक का फर्क है रैंक का बहुत बड़ा ज़्यादा। डिफरेंस, थोड़ा बताओ सबको। वो उस पेपर में तो क्या मेरी गलती हो गई, उसमें मैं अंदाजा लगा नहीं पाया कि पेपर कैसा था पेपर के बीच में, कि मेरे को अंदाजा लगा नहीं पेपर की शुरुआत में पेपर ज़्यादा आसान है। फिर जब मैं पेपर हुआ, जब मेरे को जैसे जल्दी हो गया तो पता चला पेपर तो आसान था, हो गया, अब वापस तो कर नहीं सकते पूरा, तो फिर अब उसमें थोड़ी गलतियाँ हो गई, सिली मिस्टेक ऐसे, उनको फिर वापस कर नहीं पाया, सुधार नहीं पाया। अब ये रीनीट में इनको सुधार लिया अब मैंने, कि मतलब गलतियाँ वैसी नहीं हुई कि मतलब जो 3 तारीख वाले पेपर में हुई थी, कि मतलब सवाल गलत पढ़ लिया, ऐसे छोटी मोटी गलतियाँ। तो जैसे ही पता चला कि नीट फिर से होगा, रीनीट होगा, तुम खुश हुए थे कि दुखी हुए थे? एक बार तो दुखी हुए कि मतलब एक बार छोड़ दिए था, पेपर छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद खुशी भी हुई कि चलो वापस इम्प्रूव करने का बहुत अच्छा मौका मिल गया। देखिए ऊपर वाले की स्क्रिप्ट हमसे बहुत अलग होती है, हमें पता भी नहीं होता। शायद हार्दिक यदि नीट के रिजल्ट को लेकर के आज बैठा होता तो शायद कोई 5-7 हजार रैंक आपकी होती, और अभी कितनी है? 394 ऑल इंडिया रैंक है रीनीट के बाद में। तो ज्यादातर बच्चे दुखी होते थे, पर हार्दिक के लिए अपने आप में एक बदलता हुआ सिनेरियो है। इसीलिए हम कहते हैं कि यदि हमारे मन का हो तो अच्छा, और मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर ऊपर वाले के मन का हो रहा है तो शायद बेहतर ही होगा। हार्दिक, आपकी पूरी जर्नी में आपको अप्स एंड डाउन्स भी आए होंगे, बहुत बार मार्क्स अच्छे रहे, मार्क्स अच्छे कई बार नहीं भी रहे, लेकिन मुझे लगता है रेगुलर टेस्ट वगैरह आपके होते रहते थे, और वो जितने भी आपके टेस्ट होते थे, डीटीएस होते थे, मॉक होते थे, उन सब का क्या आपकी इस सफलता में रोल है? थोड़ा सा इसको कैसे समझा पाओगे, कैसे डिफाइन करोगे? कि मतलब मैं जब शुरुआत में इधर सीख कर आया, जब मेरे को इतना इंपॉर्टेंस पता नहीं था इन एग्जाम्स का वगैरह, कि मतलब जो डेली हर हफ्ते मॉक टेस्ट होते हैं कि इनसे क्या सीख लेनी चाहिए मेरे को, तो फिर शुरुआत में मैंने इन पे इतना ध्यान नहीं दिया, शुरुआत में कम नंबर आते थे। फिर जैसे जैसे महीने बीते, कितने 4-5 महीने बाद मेरे को समझ में आया कि भाई ये तो ज़रूरी है। उससे फिर मैंने वो देखा, पेपर को एनालाइज किया खुद से ही, तो फिर मैंने खुद से ही देखा पेपर में ये गलतियाँ हैं, फिर ढंग से पढ़ा, फिर 11th में धीरे धीरे एंड तक ठीक ठाक इम्प्रूव किया। फिर 12th में फिर टीचर से इंटरेक्शन होने लग गया ज़्यादा, तो फिर टीचर से भी पूछा कि मतलब और इम्प्रूव कैसे करूँ। तो उसके बाद मेरे को ऐसे पता लगा कि मतलब खुद से सारी चीज़ें पता कर ही नहीं जा सकती, जो एनालिसिस करते हैं खुद टीचर अच्छे से बता देता है कि मतलब ये गलती करी तो इसको ऐसे तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हैं, जो मैंने सोचा उससे अलग तरीके से। मतलब सिर्फ टेस्ट नहीं होता, उसका एनालिसिस भी होता है। हाँ। कैसे, मतलब थोड़ा और समझाओ इसको। कि मतलब मैंने उस सवाल को ऐसे सोचा पेपर में, वो मेरा ऐसे सोचने पे गलत हो गया, फिर मैंने पूछा सर से कि सर मैंने ऐसे सोचा पेपर में तो ये गलत हो गया, या फिर किसी मेरे को डाउट कि मतलब मैंने वैसे गलत सोच के भी सही आंसर आ जाए, तो उनको पूछ लिया कि सर ऐसे सोच के सही था क्या मेरा सवाल ये, तो फिर वो पता चल जाए कि मतलब वो कंसेप्ट तो सही था, मेरे को आता था, लेकिन वो मैंने गलत डायरेक्शन में चला गया सवाल सॉल्व करने के लिए। ओके। रिजल्ट आने के बाद में सर से बातचीत वगैरह हुई किसी से? पीजी सर से बात हुई और मान सर से बात हुई थी रिजल्ट आने बाद। तो क्या बोले सर? सर बोले एकदम बढ़िया है, वो 3 तारीख वाले तो बहुत खुश होगा, तो ऐसे पूछ रहे थे। हाँ। और फिर मान सर से भी हुई थी ऐसे ही। रिजल्ट घर पे सबसे पहले किसने देखा है, किसको आपने सूचना दी? घर से सब मैंने ही देखा सबसे पहले तो। ठीक है। फिर पापा को बताया, मम्मी को बताया, फिर दादी को बताया। घर पे उत्सव का माहौल? हाँ, उत्सव का माहौल था पूरा। अभी खुश हो रहा होगा, आप सबको लग रहा होगा अरे यार हार्दिक तो डॉक्टर बन गया, ऐसे बोल रहे होंगे ना, पर अभी डॉक्टर बनना बाकी है ना। डॉक्टर बनने की क्वालिफाइंग एग्जाम क्लियर हुई है, दैट्स ग्रेट। चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं। सचिन,
हमारे ये नाम बड़ा फेमस है इंडिया में, सचिन, मतलब बड़े रिकॉर्ड्स के लिए जाना जाता है, बड़ा कुछ करने के लिए जाना जाता है। नीट भी अपने आप में मैं समझता हूँ एक सामान्य व्यक्ति के लिए बड़ा ही रिकॉर्ड है, बड़ी अचीवमेंट है। नीट करना है, डॉक्टर बनना है, ये कब आपके दिमाग में आया? आपने सोचा या घर वालों का सपना था ये? घर वालों, किसका? अंकल का। बस वो बोलते ही घर में कम से कम एक डॉक्टर तो होना ही चाहिए। तो अंकल ने कहा कि घर में एक डॉक्टर होना चाहिए और सचिन ने जिम्मा उठा लिया। जर्नी आसान रही या थोड़ा मुश्किल रही? आसान। बिल्कुल आसान रही, कभी कोई दिक्कत नहीं आई पढ़ने में? नहीं। यहाँ टेस्ट वगैरह होते थे, उसमें क्या मार्क्स आते थे? टेस्ट में तो सर कम ही आते थे। टेस्ट में कम आते थे और नीट में ज्यादा आ गए, Yes. ऐसा कैसे? बीच बीच में कम आते थे, कभी कभी रैंक नहीं आती ज़्यादा टेस्ट में। ओके, तो ये अप्स एंड डाउन्स क्यों होते थे? उसका क्या तुमने कभी रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करी? यस सर। क्या रीजन था? सर टेस्ट में मिस्टेक हो जाती थी जल्दबाजी में। उसके बाद में उसको ठीक करते थे? यस सर। और यदि वो जल्दबाजी वाला दिन हमारा नीट का होता तो? हुआ था सर, 3 मई को हुआ था। अच्छा, उसमें गड़बड़ हो गई थी? यस सर। उसमें कितनी क्या रैंक आ रही थी? उसमें 665 आ रहे थे। और अब कितने आए? 670। फिर तो मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया रैंक का। यस सर। एक और एग्जाम्पल हमारे सामने बैठा है जिसके लिए रीनीट बहुत फ्रूटफुल रहा। तो रीनीट जब हुआ या दोबारा ऐसा लगा कि एग्जाम देंगे, तो शायद फिर तो तुम खुश होगे यस सर। कि ऊपर वाले ने एक मौका और दे दिया। और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन अंकल का क्या रिएक्शन था? अंकल बोल रहे थे कि लड्डू बांट दो सब। चलो, खूब खूब बधाई आपको, आपके पूरे परिवार को। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। सुनील, कॉन्ग्रेचुलेशन। जोधपुर से चल करके सीकर आना और अब सीकर पढ़ करके वापस जोधपुर एम्स जाना, ऐसा नहीं लग रहा कि घर से निकले, एक कहीं पड़ी हुई सफलता थी उसको उठाया और लौट करके फिर घर आ गए? यस सर। कैसा फील कर रहे हो? सर बहुत अच्छा फील कर। जब सीकर आए थे तब सोचा था कि मैं एम्स जोधपुर में आऊंगा वापस? नहीं, इतना तो नहीं सोचा था। उस समय क्या सोच के आए थे? बस नीट करना है। इस समय इतना पता भी नहीं था कि क्या होगा आगे। तो फिर सीकर कैसे, मैट्रिक्स नीट डिवीजन में कैसे पहुंचना हुआ? जहाँ से मैंने 12th किया है वहाँ हमें फिजिक्स पढ़ाते थे टीचर, उन्होंने हमें बताया कि आगे कैसे क्या करना है, तो वो हमें सीकर लेके आए और ठीक है। उन्हीं के मार्गदर्शन से हमारे यहाँ एडमिशन हुआ ठीक है। मैट्रिक्स में। फिर यहीं से टीचर्स के साथ मिलके ये सफलता प्राप्त की। मेहनत करी। हाँ, टीचर्स कैसे हैं यहाँ के? टीचर सर बहुत बढ़िया है सर, सबने अच्छा पढ़ाया। ओके, हाँ। मजा आया? यस सर। सबसे फेवरेट टीचर कौन थे? सबसे फेवरेट टीचर वैसे फिजिक्स वाले सारे ही फेवरेट थे मेरे। सारे फेवरेट थे। उनको कुछ कहना चाहोगे? ये वीडियो देखेंगे वो? देखेंगे, कह सकते हो उनको? यस सर। बोलो, क्या बोलना चाहोगे? सभी टीचर्स को थैंक्स जिन्होंने शानदार मेरे को फिजिक्स पढ़ाई। और फिजिक्स का पेपर थोड़ा ऐसे लेंदी भी था और कंसेप्चुअल था, तो उसमें मेरे हेल्प भी हुई उनसे। फिजिक्स ने तुम्हारी अच्छी हेल्प करी। हाँ। फैमिली में पहले कोई डॉक्टर है? वैसे मेरा ताऊ जी का लड़का, वो अभी कर रहा है तैयारी। जब ये रिजल्ट आया उसके बाद में ये पता चला कि रैंक बहुत अच्छी आई है, तो फिर शायद समझ में आ गया होगा कि शायद जोधपुर एम्स भी हमें मिल जाएगा। तब घर वालों का क्या रिएक्शन था? सबका रिएक्शन बढ़िया था कि घर के पास में ही से रहेगा। घर रहोगे कि हॉस्टल में रहोगे? वैसे रहूँगा तो घर हॉस्टल में, लेकिन घर पास होगा तो कभी छुट्टी होगी तो भी तो आराम से जा सकते हो, आ हाँ। सकते हो। चलो, आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। you. कृष्णपाल सिंह, कृष्णपाल खूब खूब बधाई आपको। कहाँ से हैं आप? नागौर बड़ी खाटू। नागौर बड़ी खाटू से हैं। नागौर से निकल करके सीकर आना, नीट का सपना देखना, फिर पूरा उसको कर लेना। कहाँ एडमिशन लेने का मन है? जोधपुर एम्स। जोधपुर एम्स टारगेट है। हो जाएगा पूरा? शायद हो जाएगा। हो जाएगा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जब नीट की जर्नी स्टार्ट करी थी तब ये लग गया था क्या कि नीट हो जाएगा आसानी से? उस टाइम तो इतना पता नहीं था, बस यहाँ कोचिंग पर आए थे तब शुरू में चल रहा था, बाद में पता चलेगा। मैंने ऐसा सुना है कि ऐसी परीक्षा को पास करने के लिए आपको लगातार एक जैसा शेड्यूल रखना पड़ता है। आपकी क्लासेस मॉर्निंग में होती थी कि इवनिंग में? मॉर्निंग में। तो क्या शेड्यूल रहता था आपका पूरा दिन भर का? दिन भर का सुबह तो कोचिंग रहती थी 6:30 से 1 बजे तक। तो 6:30 बजे कोचिंग होने का मतलब फिर 5 बजे उठना पड़ता होगा? हाँ, कितने बजे उठते थे? 5 बजे लगभग वो तैयार होकर कोचिंग जाते थे। ठीक है। बाद में कोचिंग में जाकर वापस 1 बजे पूरी हो जाती थी। बाद में आकर खाना ना खाकर थोड़ा रेस्ट करके वापस कोचिंग चल जाते, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के लिए कितने बजे पहुंच जाते थे? लगभग 3 या कभी 4 बज जाते और थे। फिर वापस कब आते थे घर? वापिस 7:30 8। 8 बजे तक 4 घंटे की वहाँ सेल्फ स्टडी करना,
फिर घर आके खाना वाना खा के बाद में पढ़ाई का फिर पढ़ाई कितने बजे तक? 11 साढ़े 11 11 12 साढ़े बज 11 जाते 12 बज जाते थे और 12 से फिर 5 सोना। ये लगातार चला आपका शेड्यूल? हाँ, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता था, थोड़ा बहुत? थोड़ा। सोशल मीडिया इस्तेमाल करते थे? नहीं, आप में से कोई भी बच्चा सोशल मीडिया इस्तेमाल करता था? नहीं करते। कोई भी नहीं करते थे। सोशल मीडिया से कंप्लीट दूर रहना। और ऐसा लग रहा था कि एक अपना अच्छा स्टेटस बना लें ताकि जब सोशल मीडिया इस्तेमाल करें तो स्टेटस लगाने लायक बन जाए। और ये अब ऐसा हो गया है? हो गया अभी। फैमिली में और भी कोई पहले से डॉक्टर है? नहीं है। यू आर द फर्स्ट पर्सन ऑफ द फैमिली। हाँ। पहले व्यक्ति हो जो डॉक्टर बनने जा रहे हो, तो फिर तो मेरी बहुत ज़्यादा आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको ज़्यादा बधाई है। सीकर मैट्रिक्स नीट डिवीजन की पूरी टीम को, फैकल्टी टीम को, या जो नॉन फैकल्टी मेंबर्स में जो आपके टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाते हैं, उनके पूरे के पूरे रोल को कैसे देखते हो आपकी सफलता में? उनका तो पूरा ही, मेरे सफलता में उनका ही रोल है मैक्सिमम तो, क्योंकि उन्होंने ही मुझे टेस्ट सीरीज और सिलेबस करवाना, तैयार करना नीट के लिए, री नीट के लिए वापस तैयार करवाना, सब कुछ उन्होंने ही किया है। री नीट जब डिक्लेयर हुआ था नागौर चले गए थे कि यहीं थे? नागौर उस टाइम चले गए थे। और फिर जब पता चला कि फिर से नीट होगा, हाँ, तब वापस आए थे। तो फिर से बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ी होगी। हाँ, थोड़े बहुत, क्योंकि ठीक है, थोड़ा मेरे वहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई थी पेपर में, पहले वाले पेपर में? हाँ। ओके। बाद में ठीक है, भगवान ने गलतियाँ सुधारने का मौका दिया होगा, क्या पता कुछ अच्छा सोचा होगा, तो वापस आ गए यहाँ पर। और फिर गलतियाँ सुधर गई? सुधर गई, बहुत अच्छी सुधरी। चलिए, खूब खूब बधाई आपको। आइए बात करते हैं रोहन, साफा बड़ा सुंदर लग रहा है और चेहरे पर मुस्कान बता रही है कि एक सपना देखा होगा वो पूरा हो गया है। हाँ सर, डॉक्टर का ही। कब से था ये सपना? डॉक्टर का तो वैसे कोई सपना नहीं था, लेकिन मैं सीकर आया था जब पहली बार, तो IIT एडवांस क्लियर करने के लिए आया था उसमें। ओके। लेकिन किसी ने माइंड चेंज कर दिया कि इसका क्या IIT एडवांस में कोई स्कोप नहीं है, तो फिर मैंने नीट चूज करी। ये तो मैं JEE मेंस का पेपर भी दिया था इस साल 2026 में, तो उसमें 98 परसेंटाइल थी उसमें, फिजिक्स और केमिस्ट्री करके ही। सिर्फ मैथ तो मैंने हाथ ही नहीं लगाया उसमें। और सर ने यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री इतनी अच्छी करवाई कि जो JEE मेंस की तैयारी करते हैं उनसे भी ज़्यादा 98 परसेंटेज क्लियर हो चुकी। ये तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जिस बच्चे के नीट की तैयारी करके JEE मेंस में ये स्कोर आ सकता है, और नीट का स्कोर तुम्हारी रैंक बता ही रही है कैसा स्कोर रहा है, तो इसका मतलब फैकल्टी बहुत ज़बरदस्त पढ़ाती है क्या? फैकल्टी ज़बरदस्त, ये फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, वो एडवांस लेवल तक लेके जाती है आपके सब्जेक्ट को, और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती है कि किसी भी लेवल का सवाल है, इजी से मॉडरेट और से डिफ़िकल्ट, वो आप आसानी से कर सकते हैं। जब पेपर सामने था उस समय हमने जो पढ़ाया, हमने जो टेस्ट दिए, उसकी कुछ उसमें कुछ झलक दिख रही थी या बिल्कुल डिफरेंट था? अब लास्ट में क्या था कि मैट्रिक्स ने ऐसे सवाल NCERT की लाइन टू लाइन उसे वो निकाल के देखे कि बच्चे के कौन से ऐसे सवाल है, जो लाइन है जो बच्चों की ज़्यादातर गलत होती है, जो ट्रिकी लाइन होती है, उनको मैट्रिक्स ने अच्छी तरीके से मिला के कॉन्सेप्ट बनाया और उनको बच्चों के सामने पेपर में दिया। तो उनसे क्या हो गया कि नीट में जो गलती होने के चांस थे वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला उनको। और धीरे धीरे जब रिजल्ट आया तो लगा कि एक सपना जो देखा था वो कंप्लीट सफल हो गया। अब कहाँ जाने का मन है? अब एम्स जोधपुर या एम्स ऋषिकेश जाने का है। एम्स जोधपुर या एम्स ऋषिकेश। फैमिली में सब खुश हैं? फैमिली में सब खुश हैं। क्या रिएक्शन था घर वालों का? जब मैंने देखा था 12 बजे देखा था, तब तक तो सब सो चुके थे, फिर मैं भी सो गया फिर उसको देखते ही। रिजल्ट देखते ही? हाँ। नींद आ गई? अरे वाह यार। सुबह फिर उठ करके? सुबह फिर मैं उठा 8-9 बजे, फिर मैट्रिक्स आ गया फिर। क्योंकि रात को तो बहुत रिलैक्स होकर के सोए होगे। हाँ, कि भाई अब हो गया काम, अब सो जाओ आराम से। नींद अच्छी आई? नींद तो अच्छी आई। 3 साल की मेहनत थी उसमें, रोज मैंने 12 से 14 घंटे निकाले अपने। हाँ। 24 घंटे में से बस मेरा कम से कम मैं देखा था 2 घंटे मेरे ऐसे थे 24 घंटे में जो वेस्ट होते थे, बाकी मेरा सारा टाइम पूरे दिन से रात तक नीट की तैयारी में ही लगा रहता था हर दिन। स्वामी विवेकानंद एक बात कहते थे कि किसी सपने को देखो, उसी को खाओ, उसी को पहनो, उसी को ओढ़ो, उसी के साथ सो, तो फिर वो सपना आपका जीवन बन जाता है। वो ही था, ऐसे कोई सा ही टाइम नहीं था जिसमें मतलब नीट का सवाल मैं नहीं करा। जैसे चलते वक्त, खाते वक्त, मैट्रिक्स में आते वक्त, लाइब्रेरी में बैठते वक्त, खाते वक्त, सब ऐसा टाइम था। मैंने एक ही टाइम वेस्ट नहीं किया नीट के, मेरा सारा टाइम नीट की तरफ था।
बहुत ही बढ़िया। कभी कभी कोई टेस्ट में मार्क्स कम आते थे तो फैकल्टी वगैरह से मिलते थे, बात करते थे? मैंने फैकल्टी से बात कर किया था। उसमें गौरी सर ने जो फिजिक्स के फैकल्टी है और बायो की फैकल्टी साकेत सर, उनके कारण मेरे इस बार रीनीट 2 हुआ था। उसमें बायो में मेरे 360 आउट ऑफ 360 थे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था। बायो में? हाँ। क्या बात है। और जो बायो में जो डिफिकल्ट पर्सन था वो भी सर ने, मैट्रिक्स में एक सवाल आया था लास्ट के पेपर में, उसमें मैंने सर से डिस्कस किया। सर ने उसको डिटेल से कॉन्सेप्ट क्लियर किया और वो सवाल नीट में आ गया। और वो ज़्यादातर बच्चों का गलत था, वो मेरा हमारा सही था मैट्रिक्स वालों का। मतलब फिर तो बायो में भी अच्छा है, फिजिक्स केमिस्ट्री ऑलरेडी अच्छी थी, तो फिर तो रिजल्ट एक्सपेक्टेड था। चलिए, आपको खूब खूब बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशीष, कई बार मुश्किल होता है कि इनिशियल हमें थोड़ी सी सफलता कम मिल पाती है, असफलता टाइप की सी मिल जाती है जो अपने को लगती है, तो उससे वापस उभरना मुश्किल होता है। पर मैं समझता हूँ यदि उसको पॉजिटिवली लिया जाए तो फिर हमारे पास में बड़ी सफलताएं भी आ सकती हैं। तुम इसका एक एग्जाम्पल भी हो। अब आशीष के बहुत सारे छोटे भाई बहन हैं, मैट्रिक्स में भी पढ़ रहे हैं, आसपास में पढ़ रहे होंगे, वो अब आशीष को देख करके डिसाइड करना चाह रहे होंगे कि क्या करें। वो तुमसे राय भी ले सकते हैं, हो सकता है कोई तुमसे पर्सनली राय ला करके लेगा, तुम उसको दोगे। पर यदि इस कैमरे पर तुम उनको कोई राय देना चाहो तो क्या राय दोगे? तुमको डोंट्स एंड डूज में मतलब क्या बताओगे कि ये करना चाहिए इस तैयारी के लिए और ये नहीं करना चाहिए? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ लगती है तो वो लगती है कंसिस्टेंसी, कि बच्चा कंसिस्टेंट रहे और डिसिप्लिन भी हो। ये 2 मेजर मेरे को लगते हैं। बाकी एक चीज़ होती है कि बच्चा एक गलत एनवायरनमेंट में कभी ना बैठे। जैसे मैं स्टार्टिंग से जहाँ बैठा हूँ ना, 11th 12th, मेरे साथ में जो मेरे दोस्त थे, हम सब एक ही लेवल पे थे और हम सब अच्छे बात करते थे, डाउट्स पूछते थे एक दूसरे से। टीचर्स से हमने बहुत डाउट पूछे हैं साथ में मिलके। तो वो, और हम लोग कभी भी ऐसे हमारा टाइम ख़राब नहीं करते थे। ओके, फालतू के डिस्कशंस में टाइम खराब फालतू के इतने डिस्कशन सब नहीं करते थे। ठीक है। और दूसरी चीज़, मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था, तो लाइब्रेरी में भी मैं अकेला ही पढ़ता था, मैं बिना मतलब में किसी से बोलता भी नहीं था। कि वो एक बहुत मेरे को बड़ा फैक्टर लगता है कि अगर आप कभी गलत संगत में बैठ गए तो वो चीज़ थोड़ी दिक्कत दे सकती है। ठीक है। कॉलेज में जाओगे, इतना प्रेशर नहीं रहेगा। नीट करते समय यदि मैं बहुत, जैसे आपने एक बात बताई, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, अच्छी संगत बहुत आवश्यक है। स्टडी करते समय बहुत बार मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारा मटेरियल पढ़ लेते हैं, इंटरनेट से उठा लिया, यूट्यूब से उठा लिया। आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या कहता है कि कितना पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए? जो भी जवाब देना चाहे। बहुत ज़्यादा मटेरियल पढ़ना कोई बेनिफिट नहीं है, देता है। क्योंकि अथाह है, सही कुछ बात भी है। नहीं, हम ऐसे ही हाँ, पूरा कुछ तो भी नहीं पढ़ते पढ़ जाएं तो उसका कोई मतलब नहीं सकते, निकलेगा। मतलब नहीं निकलेगा। मतलब यदि मैं यूं बोलूं कि जो बच्चा मैट्रिक्स में पढ़ रहा है, यदि वो टीचर्स के लिखाए गए नोट्स और उनका दिया गया स्टडी मटेरियल बस वो सोल्व कर लो। उतना पूरा कर ले तो काम हो जाएगा। हाँ, बाहर का उसे कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नहीं रहेगी। इसके अलावा वो एनसीईआरटी पढ़ ले तो ठीक है। तुम्हारी जैसी और बेटियां हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहोगी? एक तो मतलब अगर नंबर डाउन आए तो ऐसा नहीं सोचना कि नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा। एक बार सरों से जाके बात कर लो कि मतलब वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर देंगे कि हमारी मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है, क्या-क्या हमने गलत किया है, कहाँ-कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है। बाकी जो रेगुलरली मेरे हिसाब से अगर 3 घंटे की सेटिंग तो लगभग दे, ताकि जो ओमार मिस्टेक्स हैं, सिली मिस्टेक्स हैं, वो कम हुए। बाकी एक सोशल मीडिया से दूर, बिल्कुल दूर रहें। हाँ, सोशल मीडिया की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है ऐसे बिल्कुल एग्जाम की भी नहीं प्रिपरेशन है। में, क्योंकि सोशल मीडिया कुछ हेल्प नहीं करेगा, आपको डिस्ट्रैक्ट ज्यादा करेगा। हाँ, हम ये सोचते हैं कि इसमें ये देख लें, ये देख लें। हम एआई से सर्च तो करते हैं उससे रिलेटेड, पर फिर बाद में वो नीचे क्वेश्चन डालते हैं, आपको ये पूछना है, ये पूछना है। लगभग भी 1 डेढ़ घंटा तो उसी में चला जाता है कि हम सर्च करते जाए, इसका कोई भी सेंस नहीं निकला। हम पूछना क्या चाहते थे और वो रिजल्ट कहाँ तक लेते। और पूछते पूछते पहुंच कहाँ पर गए, हाँ, चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है वो। तो आप अलग अलग जगह से आए हुए 7 बच्चों को सुन रहे थे। ये 7 वो बच्चे हैं जिन्होंने टॉप 500 AIR में स्थान बनाया है। मैट्रिक्स नीट डिवीजन में एक जगह आए, सपने को जिया और सब अपने सपनों को आज पूरा करके एम्स की तरफ कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इन सब की बातों से, इन सब की कहानियों से एक ही बात समझ में आती है कि बड़ी सफलता पाने वाले बच्चे कुछ अलग नहीं करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते हैं, बस औरों से थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम को करते हैं। जैसे सब बच्चों ने कहा कि मोबाइल से दूर रहिए, सभी दूर थे। सबने कहा संगति बहुत अच्छी रखिए, दोस्त अच्छे बनाइए। सबने कहा डिसिप्लिन रखिए, सबने कहा रिवीजन करिए और सबने कहा कि अपने टीचर्स की बात मानिए। ऐसी अनेक कहानियों से मैं मिला हूं जिन्होंने अपने आप को लाकर के टीचर्स को समर्पित कर दिया और जैसा उन्होंने कहा वैसा उन्होंने किया, सफलता उनकी झोली में है।
तो मैं आप सबको आमंत्रण देता हूं, निमंत्रण देता हूं, इस वीडियो को अपने बच्चों को दिखाइएगा और उनको बोलिएगा कि यदि आपका भी सपना है डॉक्टर बनना, आपका भी सपना है इंजीनियरिंग करना, देश के IITs तक पहुंचना, आपका भी सपना एक अच्छी एजुकेशन पा करके अपने आप को एक अच्छे नागरिक के रूप में, एक अच्छे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के रूप में तैयार करना है, तो मैट्रिक्स नीट डिवीजन, मैट्रिक्स JEE एकेडमी और मैट्रिक्स हाई स्कूल आपका स्वागत करती है। हम यहाँ यही प्रयास करते हैं कि जो बच्चे अपना स्वप्न लेकर के आते हैं, उनके स्वप्न को पूरा करने के लिए उनके कदम 2 होंगे तो हम 4 कदम उनका साथ देंगे, और इसीलिए ऐसी सफल कहानियां गढ़ पाते हैं। मैं आशा करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि ये 7 बच्चे भविष्य में डॉक्टर बन करके इस देश के स्वास्थ्य को ही बेहतर नहीं बनाएंगे, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के, जिम्मेदार डॉक्टर के दायित्व को पूरा करते हुए अपने जैसे और बहुत सारे बच्चों को प्रेरित करेंगे। तो आइए मिलकर के हम शिक्षा का स्वप्न देखते हैं और उसको साकार करते हैं, और उसके लिए आपका साथी, आपका पार्टनर होगा मैट्रिक्स। धन्यवाद।